Hello everyone, this is Irina and in this video I'm going to start Macbeth Act 5 Scene 1. एक्ट 5 सीन 1 मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। इसमें बता दूं, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन है और इसमें जो लेडी मैकबेथ है वो नींद में चलने की एक्टिंग करती है, मतलब नींद में चलने का मशहूर सीन है ये। और डंसनन के किले में एक डॉक्टर जो लेडी मैकबेथ का इलाज करने के लिए बुलाया गया और जो उसकी दासी होती है, नौकरानी होती है, वो डॉक्टर को बताती है कि उसकी मालकिन को नींद में सोते हुए चलने की बीमारी है या नींद में चलती है। और उसी वक्त लेडी मैकबेथ जो है वो नींद में चलती हुई आती है और उसके हाथ में मोमबत्ती रहती है और वो बार बार हाथ को धोने की कोशिश करती है, खून के जैसे लगता है खून के धब्बे धो रही हो। और वो एक फेमस स्पीच है कि वो कहती है कि पूरे अरब के सारे जितने भी परफ्यूम हैं, जितने भी इत्र हैं, वो भी उनके हाथ को सुगंधित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है ये। और अपने हाथ को बार बार धोती है। ठीक है, ये सीन है यहाँ पे, तो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। पहले हम सिनॉप्सिस देख लेते हैं इसमें। A gentleman who waits on Lady Macbeth has seen her walking in her a gentlewoman who waits on Lady Macbeth has seen her walking in her sleep and asked the doctor's advice. Gentlewoman माने दासी, जो नौकरानी या दासी जो है, जो मेड है, वो इंतजार करती है और मतलब खड़ी रहती है और वो देखती है, लेडी मैकबेथ को देखती है कि वो नींद में चल रही है और वो डॉक्टर की राय मांगती है। Together they observe Lady Macbeth make the gestures of repeatedly washing her hands as she relives the horrors that she and Macbeth had carried out and experienced। और दोनों लोग टुगेदर माने जो डॉक्टर है और जो दासी है, जो मेड है, वो दोनों मिलकर ऑब्जर्व करते हैं, उसको ध्यान से देखते हैं कि लेडी मैकबेथ जो है वो बार बार ऐसी कुछ एक्टिविटीज कर रही है, माने रिपीटेडली बार बार वो अपने हाथों को धो रही है और वो दोबारा वो हॉरर जो डर उसके मन में घूम घूम के आ रहा है वो दिखाई दे रहा है उसके हाथ में, जब वो और मैकबेथ, उसने और मैकबेथ में जब जो डंकन की मर्डर के समय जो डर था, वो डर, पहले तो वो बहुत ही डिटरमाइंड लेडी थी, बहुत ही दृढ़ निश्चय वाली लड़की, मतलब लेडी थी, लेकिन पक्के इरादों वाली, लेकिन अब वो थोड़ी सी नर्वस हो गई है और वही चीज हॉरर उसके जो उसने उस समय एक्सपीरियंस किया था, अनुभव किया था, वही चीज घूम घूम के वो फील करती है। द डॉक्टर कंक्लूड्स दैट शी नीड्स स्पिरिचुअल रादर देन मेडिकल एड। और डॉक्टर उसको ये बताता है कि उसको, लेडी मैकबेथ को स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक इलाज की जरूरत है, मेडिकल एड माने मेडिकल हेल्प या मेडिकल दवाई के बजाय उसे आध्यात्मिक जो है स्पिरिचुअल हेल्प की जरूरत है। अब यहाँ पे एंटर करते हैं डॉक्टर ऑफ फिजिक एंड वेटिंग जेंटल वुमन। ठीक है, एंटर करते हैं। डॉक्टर कहता है, आई हैव 2 nights watched with you but can perceive no truth in your report. When was she last walked? When was she last walked? Means he says that for no 2 nights I watched her with you, but I haven't seen any proof, any evidence of what you have described. मतलब तुम्हारे साथ 2 रातों से मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं देख रहा हूं, परंतु मुझे तो कोई भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया जो तुमने रिपोर्ट किया, मैंने जो तुमने कहा, जो तुमने कहा मुझे, जो अपनी आंखों से जो कुछ तुमने देखा, जो तुमने मुझे बताया, उनमें से तो कोई भी ऐसा सबूत मुझे नहीं मिला। When was it she last walked? मैंने किस समय का, कब वो तुमने आखिरी बार कब उनको सोते में चलते हुए देखा है? When did you last see her walk? कब तुमने आखिरी बार उनको सोते में चलते हुए देखा है? तो जेंटल वुमन कहती है, Since His Majesty went into the field, I have seen her rise from her bed, throw her nightgown upon her, unlock her closet, take forth paper, fold it, write upon it, read it, afterwards seal it, and again return to bed, yet all this while is the most fast asleep. मतलब जेंटल वुमन कहती है कि सिंस द किंग वेंट टू वॉर, फील्ड बने वॉर, जब से ये जेंटल मैजेस्टी माने राजा, जो किंग, जब से किंग मतलब मैकबेथ, ठीक है, लेडी मैकबेथ की बात हो रही तो किंग मतलब होगा मैकबेथ। जब से मैकबेथ वॉर में गए हैं, जब से मैकबेथ युद्ध में गए हैं, मैंने उनको देखा है उठते हुए, मैंने उनको बिस्तर से उठते हुए देखा। और उन्होंने क्या किया? थ्रो हर नाइट गाउन, वो अपनी नाइट गाउन पहनती है, शी पुट्स ऑन हर नाइट गाउन एंड अपॉन हर एंड अनलॉक हर क्लोजेट, वो अपनी क्लोजेट मतलब अपनी जो अलमारी है जो रूम में, उसको खोलती है और टेक फॉर्थ पेपर,
टेक आउट सम पेपर, मैंने वहां से कुछ पेपर्स निकालती है, फोल्ड इट, उसे फोल्ड करती है, राइट अपॉन इट और उस पर कुछ लिखती है, रीड इट, उसको पढ़ती है, एंड आफ्टरवर्ड्स सील इट। शी टेक्स आउट पेपर and fold it and write on it and read it and seal it and then return to bed again। फिर वो दोबारा आफ्टरवर्ड सील इट, सील कर देती है और रिटर्न टू बेड, अगेन रिटर्न टू बेड, मैंने तो मुहर लगाती है, मतलब सील मुहर लगाती है और उस बंद कर देती है, और फिर ये सब करने के बाद वो समय फिर अपने बेड में चली जाती है। हिट ऑल दिस वाइल न मोस्ट फास्ट स्लीप, लेकिन ये सब ऑल वाइल रिमेनिंग फास्ट स्लीप में ये सब काम करती है वो गहरी नींद में रहकर, मतलब जागकर नहीं करती है ये सारी चीजें, वो नींद में रहकर करती है। डॉक्टर कहता है अ ग्रेट पर्टर्बेशन इन नेचर, हाँ ये आ सकता है, अ ग्रेट पर्टर्बेशन इफ नेचर, क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट सीन है तो ये क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पर्टर्बेशन ऑफ नेचर के बारे में पूछा जा सकता है कि पर्टर्बेशन ऑफ नेचर मतलब क्या है। डैम्ड स्पॉट जो वो धोती है बार बार, उसका क्या मतलब है। ठीक है, पर्टर्बेशन नेचर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है। द पर्टर्बेशन ऑफ नेचर द लेडी मैकबेथ इज सफरिंग फ्रॉम, वो क्या है, व्हाट इट इज, मतलब पर्टर्बेशन ऑफ नेचर मीन्स टू बी अवेक इन स्लीप एंड परफॉर्म एक्शंस एज इफ अवेक, माने पर्टर्बेशन मतलब नींद में जगे हुए उस काम को करना जो जगे हुए इंसान करते हैं, माने नींद में रहते हुए ऐसे काम करना। पर्टर्बेशन ऑफ नेचर मतलब नींद में रहते हुए ऐसे काम करना जिसको जागे हुए लोग करते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं पर्टर्बेशन ऑफ नेचर, आ सकता है व्हाट डज दिस मीन। ठीक है, अच्छा, तो ग्रेट पर्टर्बेशन नेचर to receive at once the benefit of sleep and sleep and do the effects of watching। माने डॉक्टर कहता है कि जब वो कहती है ना कि वो फिजिशियन से कि वो जब से वो युद्ध में गए तब से ऐसा होता है, तो कहते हैं दिस इज अ वेरी पर्टर्बेशन ऑफ नेचर, ये डिस्टर्बेंस उनकी नेचर में डिस्टर्बेंस है और एक डिजीज है एक तरह से, वो दिस इज अ disturbance, unnatural thing, and to perceive at once means to be asleep and at the same time perform the actions, to receive at once the benefit of sleep, माने ये बहुत ही डिस्टर्बेंस, उनके नेचर में कुछ डिस्टर्बेंस है, कुछ ऐसी चीज है जो एक तरफ तो वो सोती है एंड डू द इफेक्ट्स ऑफ वॉचिंग, और दूसरी तरफ वो जगी हुई भी रहती है। दोनों चीजें, नींद में वो सारे काम कर रही है जो कि एक जागा हुआ व्यक्ति करता है। तो ये हो ना हो कोई एक मेंटल पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है या मेंटल डिस्टर्बेंस है जिसका वो शिकार है। ठीक है, इन दिस स्लम्बरी एजिटेशन मीन्स इन दिस ड्राउजीनेस, और एजिटेशन मैंने एक्साइटेड या एक्साइटमेंट, स्लम्बरी मैंने ऊँघना, जैसे कहते हैं ना एकदम नींद में रहते हैं तो क्या होते हैं, ऊँघने लगते हैं, ड्राउजीनेस आता है। तो इस ड्राउजीनेस में, इन दिस स्लम्बरी एजिटेशन माने इस एक्शन में, when she is in this state, besides her walking and other actual performance, what at any time have you heard her say, माने when she is in this state, जब वो ऐसी ड्राउजीनेस ऐसी नींद में रहती है, besides her walking माने उनके चलने के अलावा क्या जो दूसरे कुछ परफॉर्मेंसेस करते हुए देखा है तुमने। when she is in this state besides walking and doing other things, have you heard her say anything, heard her say माने क्या तुमने उनको कुछ बोलते हुए भी सुना है, माने नींद में जब वो चलती है और जब जो काम वो करती है तो क्या उधर उधर टहलते हुए तुम देखती हो, तो उसके अतिरिक्त वो कुछ कहते हुए तुमने सुना है उसको, मतलब कुछ बोलती भी है। Gentlewoman, that's which I will not report after her, तो she says कि हाँ yes sir but I will not repeat it, मैं ये आपको हाँ करती तो है मैं, लेकिन ये मैं आपको नहीं बता सकती। ठीक है, नहीं बता सकती क्योंकि भाई उसके जो भी वो बोलेगी उसका कोई प्रूफ तो है नहीं। तो शी सेज दैट आई शुड नॉट रिपोर्ट व्हाट आई हैव हर्ड हर से, मैं आपको नहीं बता सकती जो मैंने सुना बोलते हुए। डॉक्टर, यू मे टू मी एंड इट इज मोस्ट मीट यू शुड, मीट माने प्रॉपर, माने डॉक्टर सेज दैट यू कैन टेल मी एंड दैट वुड बी प्रॉपर थिंग टू डू, तुम मुझे बता सकती हो और ये जरूरी भी है क्योंकि तुम्हें बोलना चाहिए, मेरी डॉक्टर से कोई चीज छुपाना नहीं चाहिए। इनमें वो क्या बोलती है इससे पता चल जाएगा कि वो किस चीज से डिस्टर्ब है, इसीलिए डॉक्टर पूछता है। जेंटलवुमन कहती है neither to you nor anyone having no witness to confirm my speech, meaning I won't tell you or anyone else without having another witness, क्योंकि मेरे पास कोई विटनेस नहीं है, कोई गवाह नहीं है।
मैं ये बात ना आपको ना किसी और को बता सकती, ना अदर टू यू, ना तो आपको नॉर एनीवन, ना किसी और को बता सकती हूँ, हैविंग नो विटनेस, क्योंकि मैं ये जो बात बताऊंगी कोई मुझ पर भरोसा नहीं करेगा, कोई सबूत नहीं है, देयर इज नो विटनेस टू कंफर्म व्हाट आई हर्ड। माई स्पीच मैंने मैं जो बोलूंगी, मेरी बात को सच साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है, ठीक है। फिर वो दोनों एक दो इधर उधर मतलब दोनों बातें करते हैं, इतने में ही लेडी मैकबेथ जब वो आती है, एंटर करती है विद अ टेपर मैंने मोमबत्ती यानी कि कैंडल, ठीक है। तो जेंटल वुमेन एक तो वो लॉयल है, बहुत वफादार है, इसलिए भी नहीं बताती है, और फिर उसको पता है कि मेरी बात का कोई सबूत नहीं है, कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा, तो इसीलिए वो बताती नहीं है। एंटर लेडी मैकबेथ, लेडी मैकबेथ कैंडल लेके एंटर करती है। लुक लो यू हियर शी कम्स, लो मने लुक, लुक हियर शी कम्स, वो देखो वो आ रही है, वो देखो वो इधर ही आ रही है। This is her very guise and upon my life fast asleep. माने this is what she always wears and she always wears like this. माने वो उसकी चाल ढाल ऐसी ही होती है हमेशा, ठीक है। वो जो है हमेशा ऐसे ही आती है, ऐसे ही कपड़े पहनती है, ऐसे ही वो चाल ढाल उसकी होती है। एंड दिस इज अवर गाइज, गाइज माने वही पहनावा, इसका रूप शक्ल सूरत जो ऐसी ही होती है जब वो चलती है। एंड अपॉन माई लाइफ मैंने आई स्वेयर, और मैं कसम खा के कह सकती हूँ, अपॉन माई लाइफ मीन्स आई स्वेयर, मैं कसम खा के कह सकती हूँ, ऑब्जर्व हर, क्या कह सकती हूँ, फास्ट अस्लीप माने आई कैन स्वेयर, मैं कसम खा के कह सकती हूँ कि अभी भी वो नींद में है। आई स्वेयर ऑन माई लाइफ शी इज फास्ट अस्लीप, वो जो ये सब कर रही है मैं कसम खा के कह सकती हूँ कि अभी भी वो गहरी नींद में है। ऑब्जर्व हर एंड स्टैंड क्लोज, ऑब्जर्व हर मैंने उसको वॉच हर एंड उसको वॉच करिए, एंड स्टैंड क्लोज मीन्स हाइड, हिडन रहिए, स्टे आउट ऑफ साइट, नजरों से दूर रहिए, आप उसको वॉच करिए और उसको ध्यान से देखिए, और हम लोग छिप कर उसे देखें वो क्या करती है। आप भी ध्यान से देखना और छिप के देखना, लेकिन स्टैंड क्लोज मीन्स छिप के देखना, हाइड होके देखना, ठीक है। क्लोज माने हिडन, गाइज मैंने यहाँ पे मैनर या जो भी चाल ढाल वो सब उसका ऐसे ही रहता है, छिप के देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। डॉक्टर, हाउ केम शी बाय दैट लाइट? नाउ डॉक्टर सेज दैट हाउ डिड शी गेट दैट कैंडल? उससे भला ये जलती मोमबत्ती को कहाँ से लेकर आ रही है? मैं तो सोते में आ रही, तो जलती मोमबत्ती इसके हाथ में कहाँ से आया? तो जेंटल वुमन कहती, व्हाई इट स्टूड बाय हर, शी हैज लाइट बाय हर कंटिन्यूअली, इट इज हर कमांड। तो शी सेज इट स्टैंड बाय हर बिसाइड, मैंने क्यों, वे तो हम तुम्हें नहीं पता, ये तो उसके पास ही रहता है, इनके पास हर मने लेडी मैकबेथ, ये तो लेडी मैकबेथ के पास हमेशा रहता है, और वो उसने उनकी आज्ञा है कि हर वक्त कोई ना कोई लाइट उनके पास जलती रहनी चाहिए। दैट्स अ कमांड, दैट्स अ ऑर्डर, ये उनका ऑर्डर है कि हर वक्त हमेशा हमेशा शी हैज ऑलवेज अ लाइट अबाउट हर, इट इज हर ऑर्डर, एंड शी मस्ट ऑलवेज हैव अ लाइट। उसने बोला कि मेरे पास हमेशा एक रोशनी होनी चाहिए, ये उनका ऑर्डर है। डॉक्टर, यू सी हर आईज आर ओपन, तो डॉक्टर कहता है देखो इनकी आंखें तो खुली हुई हैं। तो जेंटल वुमेन कहती, बट देयर सेंस आर शट, सेंसेस आर शट माने दे डोंट सी एनीथिंग, उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, यू सेंसेस आर शट माने शी कैन सी, उसमें कोई फीलिंग नहीं है, कोई समझने की ताकत नहीं है, वो केवल आंखें खुली हैं, उसे अभी सेंस नहीं है, ठीक है। डॉक्टर, what is it she does now? Look how she rubs her hands. अब वो क्या कर रही है? What is she doing now? वो अब वो क्या कर रही है, मतलब वो उससे पूछती है, वो ज्यादा समझेगी, तो ये कर क्या रही है? लुक हाउ शी रब्स, देखो कैसे, लुक हाउ शी रब्स हर हैंड्स, मैंने देखो किस तरह से वो अपने हाथ को घिस रही है, रब कर रही है, मैंने वो बार बार धोती है ना अपने हाथों को, तो हाथों को धोते हुई दिखती है, तो कहती है किस तरह से रब कर रही है अपने हाथों को, रगड़ रही है। Gentlewoman, it is an accustomed action with her to seem thus washing her hands. I have known her continue in this a quarter of an hour. Quarter of an hour माने 15 minutes, आधे का आधा, ठीक है, quarter माने आधे का आधा. So she says it is a usual action. She does that a lot, माने ये बार बार बहुत करती है, ये चीजें बहुत करती है, यूजुअल है, कस्टम्ड माने एक्शन माने दिस इज यूजुअल एक्शन, ये आमतौर पर ये हरकतें बहुत करती रहती है, और माने ऐसी हरकत अपनी वॉशिंग हर हैंड्स,
शी डज दैट अ लॉट ऑफ एज इफ शी इज वॉशिंग हर हैंड्स, माने जो ऐसा लगता है जैसे वो अपने हाथ धो रही हो, और ये हमेशा ही ऐसा करती रहती है। ये उसकी पुरानी आदत है, कस्टम्ड एक्शन, मतलब इसकी पुरानी आदत है, हमेशा ऐसे ही करती रहती है, हाथ को मलती रहती है मानो हाथों को धो रही हो। और आई हैव नोन हर कंटिन्यू, और मैंने इसे लगातार 15 मिनट से, क्वार्टर ऑफ एन आवर मैंने 15 मिनट से, सिंस 15 मिनट्स आई हैव सीन हर डू इट फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, मीन सिंस 15 मिनट्स से मैं डूइंग फॉर दैट 15 मिनट्स, आई हैव सीन हर कीप डूइंग दैट फॉर 15 मिनट्स। ये काम करते उसको मैंने 15 मिनट से मैं देख रही हूँ, वो यही काम कर रही है। लेडी मैकबेथ, ये येट हियर्स अ स्पॉट, माने येट हियर्स अ स्पॉट माने अरे अभी भी यहाँ पे निशान बाकी है। येट हैज अ स्पॉट माने अरे दाग तो अभी भी यहाँ पर है, माने वो खून के धब्बे, अब वो गिल्ट फील उसके मन में चल रहा है, और इसीलिए वो ये सारी बातें उसके मन में चल रही हैं। अरे ये तो दाग धब्बा तो अभी भी यहाँ पे है, लेडी मैकबेथ कह रही है, लेकिन अभी वो जगी हुई नहीं है, वो सो रही है। डॉक्टर कह रही है हाँ, शी स्पीक्स, मैंने हाँ मैंने लिसन लिसन, सुनो सुनो, वो कुछ बोल रही है। आई विल सेट डाउन व्हाट कम्स फ्रॉम हर टू सेटिस्फाई माय रिमेम्बरेंस द मोर स्ट्रांगली, मैंने आई सेट डाउन मैंने आई राइट डाउन, मैं लिख लूंगा दैट व्हाट कम्स फ्रॉम हर, मैंने वॉट एवर शी स्पीक्स, शी इज टॉकिंग एंड आई राइट डाउन व्हाट शी सेज, मैं लिख लूंगा वो क्या कहती है, सो दैट आई विल रिमेम्बर इट। ठीक है, टू सेटिस्फाई माई रिमेम्बरेंस द मोस्ट स्ट्रांगली, मैंने और पक्के तरीके से मैं इसको याद रख पाऊं, इसलिए मैं इसे लिख लूंगा। वो कुछ बोल रही है और मैं इसको लिख लूंगा जिससे कि मैं याद रख सकूं, अच्छी तरह से इसको याद रख सकूं। अच्छा, लेडी मैकबेथ कह रही है हाउ डैम स्पॉट, माने जा, मतलब अरे ये धब्बा, जो जा यहाँ से, मतलब वो उस धब्बे को कह रही है कि अपना हाथ को रब करते हुए कह रही है कम आउट डैम डैम स्पॉट, माने दाग जो है तू जा यहाँ से, सत्यानाश दाग, तू चला जा यहाँ से, मिट जा, हट जा। ठीक है, आई से 1 2, अरे मैं कहती हूँ चली जाए यहाँ से, मतलब दाग को कह रहे चला जाए यहाँ से, एक है दो है, मतलब ये धब्बे उसे दिख रहे हैं, 1 2 क्या है, धब्बे हैं, 1 2 इट, अब एक है दो है, वाई देन इट्स टाइम टू डू इट, माने इट्स टाइम टू डू इट, माने अब ये समय हो गया है क्या करने, हेल इज, अब तुम अब जो है वो इट्स टाइम टू डू इट, मतलब यहाँ पे मतलब है इट्स टाइम टू डू द डेड, इट्स टाइम टू डू द डेड, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, माने अब एक है दो है, अरे भैया अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब तो कुछ कुछ तो करना पड़ेगा, माने दाग जा ही नहीं रहे, कहते हैं ना, ये तो जा ही नहीं रहा, अब कुछ करना पड़ेगा। हेल इज मर्की, हेल इज मर्की, हेल इज मर्की माने हेल बहुत ही डार्क है, टेरेबल है एकदम। ठीक है, हेल इज हेल एकदम अंधकार है, हेल इज मर्की, फाई माय लॉर्ड, अब वो लेडी मैकबेथ जब अपने हस्बैंड से ही मीनिंग में बात कर रही है, फाई माने शेम ऑन यू माय लॉर्ड, फाई अ सोल्जर इन ए फियर्ड, माने हेल अभी डार्क है, माने नरक में भी अंधेरा छाया हुआ है, और छी मेरे लॉर्ड, मतलब लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड को वो एड्रेस करती हुई कहती है माय लॉर्ड, छी तुम एक सोल्जर हो और डरते हो, what need be fear, who knows it, when come can call our power to account, उसने कहा तुम सोल्जर होकर, सैनिक होकर तुम डरते हो, what need be fear, तो हमें डरने की क्या जरूरत है, हमें डरने की क्या जरूरत है, when who knows it, कोई भी अगर जान भी लेगा तो when none can call our power to account, किसको पता चलेगा, you are a soldier and yet you are afraid, why should we fear anyone, who might know what had happened, किसको पता चलेगा क्या हुआ, और अगर कोई हमारे पावर को, इफ एनीवन आस्क्स अबाउट दिस, कोई अगर हमसे पूछता है तो टू अकाउंट, अकाउंट मैंने हम लोगों से कोई कारण पूछ ही नहीं सकता, नो वन कैन आस्क हर, मैंने चैलेंज नहीं कर सकता, देन देर इज नन टू चैलेंज अस फॉर आंसर इट, मैंने कोई हमें चैलेंज नहीं कर सकता, कोई हमें, हम तो भाई राजा रानी है, तो नो वन कैन चैलेंज अस, जब कोई हमें चैलेंज ही नहीं कर सकता है तो फिर डरने की क्या बात है। Yet who have thought the old man to have had so much blood in him, माने who could have thought that the old man would bleed so much, किसको पता था कि इस बूढ़े आदमी में, ये ओल्ड मैन कौन है, डंकन, जिसको उसने मारा है, तो who would have thought that the old man would have so much blood in him, किसने सोचा होगा, किसने सोचा होगा कि इस बूढ़े में इतना ज्यादा ब्लड
होगा, ठीक है। मैंने इतना ज्यादा ब्लड होगा, मैंने तो दाब के धब्बे जा ही नहीं रहे हैं, बार बार ब्लड धो रही है और बार बार आ रहा है, तो कितना ब्लड है भाई, तो इसीलिए वो कह रही है। डॉक्टर कह रहे हैं, डू यू मार्क, मैंने क्या तुमने सुना? लेडी मैकबेथ, द थेन ऑफ वाइफ हैड अ वाइफ, उसने कहा कि हाँ, थेन ऑफ वाइफ हैड अ वाइफ, वेयर इज शी नाउ? थेन ऑफ फाइव मतलब अब कौन है? थेन ऑफ फाइव किसकी बात हो रही है? मैकडफ की बात हो रही है, ठीक है। थेन ऑफ फाइव की एक वाइफ थी, अब वो कहाँ है? वॉट विल दिस हैंड्स नेवर बी क्लीन, क्या ये हाथ मेरे कभी क्लीन नहीं होंगे? विल माई हैंड्स नेवर बी क्लीन, क्या मेरे हाथ से ये दाग कभी जाएंगे ही नहीं, हाथ मेरे कभी साफ नहीं होंगे? No more that, no more all that, my lord, no more all that, no more of that मतलब हाँ, अब और नहीं, बस अब और नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने बहुत वो कर लिया हम लोगों ने, माय लॉर्ड, नो मोर ऑफ दैट, मैंने अब हम लोग जितना पाप कर चुके, मर्डर कर चुके, बहुत कर लिया, अब ये काम और नहीं करेंगे, अब बिल्कुल ये काम नहीं करना है। यू मार ऑल विद दिस स्टार्टिंग, और तुमने क्या किया? तुमने इस प्रकार से शुरुआत करके ही तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया है। मार माने रुइन कर देना। यू विल रुइन एवरीथिंग बाय एक्टिंग इन दिस स्टार्टल वे, अगर तुम इस तरह से स्टार्टलिंग माने चौंकना, इस तरह से तुम डरे डरे रहोगे, चौंके हुए रहोगे, तो बाय गिविंग दिस वे टू योर फिट्स, माने यू विल स्पॉइल द प्लेजर, ठीक है। मैंने इस तरह से तुम बार बार तुम्हें दौरा आएगा, तो you just get rid of these starts, my lord, you people, because you spoil everything by giving way to your fits। इस तरह से बार बार दौरा पड़ेगा, बार बार तुम डरोगे, इस तरह से हाथ पांव फूलेंगे, तो तुम सारी खुशी जो है वो स्पॉइल कर दोगे, सारा मजा बर्बाद कर दोगे। डॉक्टर, go to, you have known what you should not। अब डॉक्टर कहता है इनफ इनफ, go to मैंने इनफ। ओ नो, you have known what you should not। अब वो कह रहा है कि you have learned something you shouldn't have, माने तुमने अभी जो कुछ सुना है उसके विषय में तो मैंने सोचा भी नहीं था, जो कुछ भी मैंने सुना वो तो मुझे सुनना नहीं चाहिए था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। जेंटलवुमन, शी हैज स्पोक व्हाट शी नॉट, मतलब उसने जो कुछ भी बोला वो उसे नहीं कहना चाहिए था। जागी व्यवस्था में वो कहे, मतलब he has spoke what she not, I'm sure of that, heaven knows what she has known। अब कहे she said something that she shouldn't have said, माने उसने वो चीज कह दिया जो अब जब जब डॉक्टर कहता है कि तुमने अपने आप से कहता है, अरे नहीं, तुमने तो वो सुन लिया जो तुम्हें सुनना नहीं चाहिए था, तुमने वो जान लिया जो जानना नहीं चाहिए था, कुछ राज समझ में आया। तो जेंटल वुमन भी कह रही है, हाँ उसने वो चीजें बोल दी जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। शी सेड समथिंग शी शुडंट हैव सेड, आई एम श्योर ऑफ दैट, और मैं इस बात की श्योर हूं, ठीक है। माने मैं पक्के तरीके से कह सकती हूँ, हेवन नोज वॉट शी हैज नोन, माने भगवान ही जाने, परमेश्वर ही जानता है उसने क्या क्या छिपाया, मैंने और क्या क्या चीजें हैं, व्हाट आर द सीक्रेट्स शी हैज, हेवन नोज व्हाट आर द सीक्रेट्स शी हैज, माने भगवान ही जाने और कौन कौन से राज इसके दिल में छुपे हुए हैं, क्योंकि अब जो नींद में जो बोलता है वो सच्ची बातें बोलता रहता है, तो ये भी बोल रही है, तो कह रही पता नहीं भगवान ही जाने कितने और राज इसने छुपा रखे हैं। लेडी मैकबेथ, हियर्स द स्मेल ऑफ ब्लड स्टिल, मतलब कहती खून की बदबू अभी तक यहाँ से आ रही है। ऑल द परफ्यूम, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। ओ ये हाइपरबल है, बड़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, यहाँ पे वो कह रही है कि माई हैंड स्टिल स्मेल ऑफ ब्लड, एंड अरेबिया, अरब की जो वो है परफ्यूम है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो कह रही हाथ से ये जो बदबू है इसकी वो जा ही नहीं रही है, चाहे सारी खुशबू, अरब की सारी खुशबू, सारी परफ्यूम ही क्यों ना मैं लगा लूं, तो भी ये स्मेल नहीं जाएगा। विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, तो भी इस हाथ से ये बदबू नहीं जाएगा, ये बदबू नहीं मिटेगा। माने द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया वोंट स्वीटन द स्मेल ऑफ माय लिटिल हैंड। ओ माने वो दुख प्रकट करती है। डॉक्टर कहता है, व्हाट अ साई इज देयर, द हार्ट इज सोली चार्ज्ड, मींस व्हाट अ साई इज देयर, माने उसकी आहें कितनी गहरी हैं, मतलब कितनी गहरी आह भर रही है वो, ऐसा लगता है जैसे उसके दिल पर कोई भारी चोट। हार्ट इज सोजली चार्ज, मतलब ऐसा लगता है हार्ट इज पेनफुली वेड डाउन,
माने दर्द का भारीपन उसके दिल में है, ऐसा लग रहा है। दर्द माने दुखों का भारीपन उसके दिल में है। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे उसके दिल में कोई भारी चोटें मार रहा हो। Her heart is painfully weighed down. Gentlewoman कहती, I would not have such a heart in my bosom for the dignity of the whole body. And I wouldn't want a heart like hers in my chest even if I could be queen. अब वो जेंटलमैन कहती है, मैं तो ऐसे दिल, ऐसा हार्ट, ऐसा दिल मैं अपने छाती में नहीं चाहूंगी। मैं अपने सीने में ऐसी छाती नहीं, ऐसा हार्ट नहीं चाहूंगी, चाहे मैं पूरी क्वीन ही क्यों ना बन जाऊं, रानी ही क्यों ना बन जाऊं। मैंने भगवान न करे ऐसे हृदय के बदले, मतलब दासी कहती, मैं सच कह रही हूँ, अगर मुझे इस पापी हृदय जो इसके पास है, सारी संपत्ति भी मुझे मिल जाए, मैं चाहे रानी ही क्यों ना बन जाऊं, तो भी इस तरह का दिल मैं अपने सीने में नहीं रखूंगी। मैंने इतना भारी दिल, इतना भारी पीड़ा, इतना दर्द, इतना दुख मैं नहीं लूंगी। ऐसा दिल मैं नहीं रखूंगी, चाहे मुझे सारी संपत्ति, भाई रानी ही ना बन जाऊं। डॉक्टर कहता है, वेल वेल वेल, मतलब ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जेंटलमैन के, प्रे गॉड इट बी सो। माने जेंटलवुमन दासी कहती है, भगवान करे सभी बातें सही हो। गॉड इट बी सो, माने भगवान करे, आई प्रे टू गॉड दैट ऑल विल बी वेल, सब कुछ सही हो जाए। भगवान करे सारी सारी बातें सही हो, मतलब सब कुछ सही हो जाए। भगवान करे, समय भगवान से प्रार्थना करती हूँ सब कुछ सही हो जाए। डॉक्टर कहता है, दिस डिजीज इज बियॉन्ड माई प्रैक्टिस येट आई हैव नोन दोज विच हैव वॉक्ड इन हर स्लीप। मने कह रहे, इट इज बियॉन्ड माई स्किल लेवल टू क्योर दिस डिजीज। मने मैं इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता, ये मेरी प्रैक्टिस के परे है, मतलब ये मेरे इलाज के परे है। लेकिन फिर भी येट आई हैव नोन दोज विच हैव वॉक्ड इन देयर स्लीप, बट Yet I have known people who walked in their sleep and died without sin. और मैंने ऐसे कई लोगों को जाना भी है, यद्यपि मैंने ऐसी बीमारी वाले लोगों को, बीमारी से ग्रस्त लोगों को देखे हैं जो नींद में चलते हैं, घूमते हैं। मैंने और भी लोगों को देखा है जो नींद में चलते हुए और घूमते हुए, परंतु ऐसे लोगों को मैंने ईश्वर का नाम लेते हुए अपने बिस्तर पर ही मरते हुए भी देखा है। मैंने जो लोग नींद में चलते हैं, घूमते हैं, वो who have died holily in their beds, माने जो बिना किसी पाप के, बिना किसी गलत काम के, वो लोग ईश्वर का नाम लेते हुए अपने बिस्तर पर ही मर जाते हैं। नींद में चलते हैं और अपने बिस्तर पर ही मर जाते हैं, ऐसे मैंने काफी लोगों को देखा है। लेकिन ये डिजीज, इस बीमारी का इलाज तो मेरे परे है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे प्रैक्टिस के परे है, मेरे इलाज से परे है, मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा। Lady Macbeth up Kelly, wash your hands, put on your nightgown, look not so pale, I tell you yet again, Banquo's buried, he cannot come out on the grave. अब लेडी मैकबेथ, धो लो अपने इन गंदे हाथों को। वो किसको कह रही है? अपने हस्बैंड मैकबेथ को कह रही है, अपने गंदे हाथों को धो लो। यू वॉश योर हैंड्स, पुट ऑन योर नाइट गाउन, मैंने अपने नाइट गाउन पहन लो, मैं रात को सोने के लिए नाइट गाउन पहनते हैं, वो नाइट गाउन पहन लो। लुक नॉट सो पेल, डोंट लुक सो पेल, इतने भयभीत होकर पीले मत पड़ो, पीले इतने नर्वस मत दिखो। आई टेल यू येट अगेन, मैंने आई टेल यू अगेन, मैं फिर से दोहरा रही हूं कि क्या, बैंको इज बरिड, कि बैंको को कब्र में दफना दिया गया है। बैंको इज बरिड, बैंको को कब्र में दफना दिया गया है। ही कैन नॉट कम आउट ऑन हिज ग्रेव, माने ही कैन नॉट कम आउट ऑफ हिज ग्रेव, वो अपने कब्र से उठकर दोबारा बाहर नहीं आ सकता, इसलिए डरो मत। डॉक्टर कह रहा, इवन सो, माने इज इट ट्रू, क्या सच है, ऐसा भी है, मुझे नहीं पता था। लेडी मैकबेथ, टू बेड देयर इज नॉकिंग एट द गेट। तब लेडी तो दासी कहती है कि टू बेड, माने जाओ और जाकर सो जाओ, जाओ और जाके सो जाओ, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। देयर इज नॉकिंग एट द गेट, दरवाजे पे खटखट की आवाज आ रही है। कम 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 कम, गिव मी योर हैंड, मैंने आओ आओ, और जो कुछ भी होना होगा होगा, भला कौन हो सकता है। फिर वो कहती है, आओ गिव मी योर हैंड, मैंने मुझे अपना वो दो। देयर इज नॉकिंग एट द गेट, कम एंड गिव मी योर हैंड, गिव मी योर हैंड, व्हाट्स डन कैन नॉट बी अनडन, जो हो चुका है, व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, जो हो चुका है वो अब बदल नहीं सकता। कोई दरवाजे पर खटखट कर रहा है, आओ अपना हाथ मुझे दो, आओ, और जो कुछ भी होना है वो हो गया, भला इसे कौन रोक सकता है, क्योंकि जो हो चुका है, व्हाट्स डन कैन नॉट बी अनडन, जो हो चुका उसे दोबारा सही तो नहीं किया जा सकता।
टू बेड टू बेड लेडी मैकबेथ एग्जिस्ट्स। और ये लेडी मैकबेथ कह रही है आओ आओ चलो, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। लेडी मैकबेथ ये किसको बोल रही है? ये लेडी मैकबेथ नींद में अपने हस्बैंड मैकबेथ को ही कह रही है चलो चलो अब सोने चलो, सोने जाओ, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, मुझे अपना हाथ दो। क्योंकि जो हो चुका, क्या हो चुका, डंकन का मर्डर हो चुका, तो डंकन को मार दिया तो मार दिया, वो वापस तो जिंदा नहीं हो जाएगा। तो जो हो चुका वो हो चुका, उसे तो सही नहीं किया जा सकता। चलो टू बेड, चलो हम लोग सोने जाते हैं करके लेडी मैकबेथ यहाँ से स्टेज से एग्जिट कर जाती है, निकल जाती है। डॉक्टर कहते विल शी गो नाउ टू बेड? डॉक्टर कह रहा है क्या वह अपने बिस्तर में सोने के लिए जा रही है? विल शी गो टू बेड नाउ? जेंटलवुमेन कहती है डायरेक्टली, मतलब हाँ बिल्कुल वो बिस्तर की ओर ही जा रही है, सीधी, बस लेट नहीं जाएंगी। डॉक्टर कह रहा है फाउल विस्परिंग्स आर अब्रॉड। फाउल विस्परिंग्स माने इविल रूमर्स, झूठी अफवाहें। झूठी अफवाहें जो है अब्रॉड माने दे आर आउट। द सीक्रेट्स ऑफ क्राइम्स आर आउट। फाउल स्प्रिंग्स माने झूठी अफवाहें, यानी कि या सीक्रेट्स ऑफ क्राइम, जो इन्होंने क्राइम किया था, क्योंकि इन्होंने सोते में बहुत कुछ बोल दिया, तो कह रहे बहुत कुछ इन्होंने सीक्रेट्स, क्राइम के सीक्रेट्स इन्होंने बहुत कुछ आउट कर दिया है, माने फैला दिए है। और अननेचुरल डीड्स डू ब्रीड अननेचुरल ट्रबल्स। और अननेचुरल माने सिंफुल, सिंफुल एक्शंस, डीड्स बने एक्शंस, अगर पाप से भरी एक्शन होगी तो इससे अननेचुरल ट्रबल भी होगा। अननेचुरल एक्शंस लीड टू अननेचुरल ट्रबल्स, माने अगर सिंफुल एक्शंस होंगे तो परेशानियां भी सिंफुल होंगी, पाप से भरी हरकतें होंगी, बने तो वो अपराध अगर होगा, अपराध इंसान के दिमाग में वो भयानक अपराध जो है वो घूमता रहता है। और फिर मतलब ऐसा होता है, कहा जाता है कि इंसान के दिमाग में भयानक अपराध जो है, अपराध बोध जो है वो उसको इतना पागल कर देता है। जब अपराध बोध होता है अपने आप में, जब ये होता है कि हमने ऐसा क्यों किया, गिल्ट फील होती है, तो वो पागलों जैसा व्यवहार करने लगता है। और वो कभी कभी तकिए से भी बात करने लग जाता है, किसी से भी बात करने लग जाता है। तो उसकी परेशानी जो है वो मंडराती रहती है उसके दिमाग में। इन्फेक्टेड माइंड्स मैंने पूरी दिमाग में उसका जो वो भर जाता है, क्या बोले, इन्फेक्टेड माइंड्स मैंने अपराध बोध, गिल्ट, उसकी जो अपराध बोध, गलत सिंफुल काम अगर कोई करता है, पापों भरी एक्शन अगर किसी की होती है, हरकतें होती हैं, तो वैसी ही गलत काम करता है तो गलत परेशानियां भी सामने आती हैं। भाई गलत काम करोगे तो गलत परेशानियां आएंगी। वो पागलों जैसा बर्ताव करने लगता है, उसकी माइंड एकदम गिल्ट फील, जिसे कहते हैं अपराध बोध से भर जाता है। टू देयर डेफ पिलोज विल डिस्चार्ज देयर सीक्रेट्स, हाँ उसमें दिया है, तो वो अपने जो डेफ माने पिलो तो कुछ सुन नहीं सकता, बहरा है, तो पिलो से भी माने वो तकिए से भी बात करने लगता है, उसे भी अपने सीक्रेट्स वो बताने लगता है, सबके सामने अपने सीक्रेट्स बताने लगता है, उसमें अपराध बोध इस तरह हो जाता है। मोर नीड शी द डिवाइन देन द फिजिशियन। अब इसको डॉक्टर की नहीं बल्कि किसी महात्मा, संत महात्मा की जरूरत है, किसी संत या महात्मा की जरूरत है, किसी देवी आत्मा की जरूरत है, डिवाइन की जरूरत है, बजाय फिजिशियन के। गॉड गॉड फॉरगिव अस ऑल। फिर वो कहता है भगवान को माफ करना, भगवान हमारे पापों को क्षमा कर दो। लुक आफ्टर हर मैंने टेक केयर ऑफ हर, इसका ध्यान रखो भगवान, इसका ध्यान रखना। रिमूव फ्रॉम हर द मीन्स ऑफ ऑल एनोयंस, माने जो जो इसको चीजें इसको पीड़ा पहुंचा रही है, जो जो जिन जिन चीजों से लेडी मैकबेथ को, तो होली प्रीस्ट की जरूरत है, डॉक्टर की नहीं। लेकिन फिर कहते हैं रिमूव माने नाउ उसको एनीथिंग दैट शी कुड हर्ट यूज टू हर्ट हरसेल्फ, किसी भी ऐसी मीन्स ऑफ एनॉयंस माने मीन्स ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन, ऐसी कोई भी चीज जिससे ये अपने आप को नुकसान पहुंचा सके, वो सारे मीन्स जो है वो हटा दो। माने भगवान ऐसा करना कि किसी भी चीज से, वो सारी चीजें जिससे वो अपने आप को पीड़ा पहुंचा रही हो, जिससे वो अपने आप को दर्द पहुंचा रही हो, उन सबको हटा दो और उसकी तरफ जरा ध्यान दो। माने जिस वजह से वो दुखी हो रही है, जो जो चीजें इसको नुकसान पहुंचा रही है, वो सारी चीजें हटा दो। एंड स्टिल कीप आइज अपॉन हर, और उस पर निगाह रखो, इस पे नजर रखो, उस पर ध्यान दो भगवान। सो गुड नाइट, तो चलो अब गुड नाइट। माई माइंड हैज मेटेड, माइंड हैज मेटेड माने पजल्ड, कंफ्यूज्ड, मेरी माइंड जो है मेरा जो शी हैज शॉक्ड माई माइंड एंड अमेज्ड माई आईज,
माई साइट माने माई आईज, इसने मेरे को शॉक कर दिया है और मेरे दिमाग को पजल्ड कर दिया है, शॉक्ड कर दिया है, कंफ्यूज्ड कर दिया है और मेरी नजरों को एकदम आश्चर्यचकित कर दिया है, अमेज्ड कर दिया है। और आई थिंक बट डेयर नॉट स्पीक, I think but dare not speak means I have thoughts about all this but don't dare to say them out loud. माने मेरे मेरी आंखें हैरानी से भर गई, मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें एक साथ आ रही हैं, लेकिन परंतु उन्हें कहने की, उन्हें शब्दों में व्यक्त करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। डेयर माने हिम्मत। मैं समझ में आ रहा है, मैंने इतनी सारी बातें सुनी है, डॉक्टर ने तो कुछ तो समझ में आया होगा, डॉक्टर को तो राज कुछ पता चल गया होगा, तो कह रहे मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उनको शब्दों में बयां कर सकूं, व्यक्त कर सकूं, इतनी हिम्मत मुझ में नहीं है। तो जेंटल वुमन कहती है गुड नाइट गुड डॉक्टर। जेंटल वुमन जब उसको गुड नाइट कहती है, अलविदा लेती है, और यहाँ पे हो जाता है आपका एक्ट 5 सीन 1 एंड। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं वो आपको मैंने बता दिया है एक बार। लेडी मैकबेथ, एक तो इजी क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। व्हाट लेडी मैकबेथ कॉन्स्टेंटली कैरिड विद हर, क्या कैरी करके ले जाती है? टेपर यानी कि जो कैंडल है। डैम्ड स्पॉट क्या है? व्हाट इज द डैम्ड स्पॉट? द डैम्ड स्पॉट इज एन इमेजिनरी ब्लड स्टेन ऑन लेडी मैकबेथ हैंड्स। ठीक है, ये क्या सिंबलाइज करता है? द गिल्ट ऑफ द मर्डर्स शी हैज इंस्टिगेटेड मैकबेथ। ठीक है, जो उस मर्डर को करने के लिए उसने मैकबेथ को इंस्टिगेट किया था, उकसाया था, वो ब्लड स्टेन, उसको कहा जा रहा है डैम्ड स्पॉट। ठीक है, हेल इज मर्की जब वो कहती है तो उसका क्या मतलब होता है? बाय सेइंग हेल इज मर्की, लेडी मैकबेथ एक्नॉलेजेस द डार्क एंड अनसर्टेन नेचर ऑफ हेल। हेल का जो अनसर्टेन नेचर होता है, डार्क होता है हेल, भाई नरक तो काला ही होता है, अंधेरा भरा होता है, तो उसकी फियर, उसके अंदर का डर जो है, जो सिन, उसने जो पाप किया है, वो उसके दिमाग में घूम रही है। तो इसमें क्वेश्चंस ऐसे पूछे भी जा सकते हैं, तो ये सब ध्यान रखिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन है, इसलिए इसको पढ़िएगा अच्छे से। और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में समझाती हूँ। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक यू।